मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और वहाँ पे एनएसयूआई का जो है पिछले बार कैंडिडेट था लेकिन हार गए थे हम लोग और इस बार विजयी हुए हैं और अच्छे खासे वोट से हम लोग जीते हैं इस बार। अगर पैनल में प्रेसिडेंट पे जीते हैं तो कुछ हमारा रहेगा इन्फ्लुएंस। करते हैं, बिल्कुल फैक्ट से बात करते हैं तो आपकी बात वैलिड होती है, नहीं तो जब तक आप उसको इनवैलिड नहीं बताओगे तो वो तो वैलिड है। क्योंकि सामने चीजें दिख रही हैं, अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो चीजें नजर आ रही है कि वोट चोरी हुई है, पर उस पे इलेक्शन कमीशन कह लो या किसी का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है या आप गलत ठहराना चाहते हो तो आप जवाब तो दीजिए, फैक्ट से बात तो कीजिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हम अभी कांग्रेस युवा कांग्रेस के मुख्यालय में हैं और हमारे साथ ये जो युवाओं की टीम है वो एक जीत की खुशी में ये लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज ही जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो अंबेडकर कॉलेज है उसमें चुनाव हुआ है जो छात्र संघ का, और उसमें एनएसयूआई को जीत मिली है प्रेसिडेंट के पद पे। हमारे साथ जो अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं तोमर जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बधाई आपको। नमस्ते आप सभी को, थैंक यू। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और वहाँ पे एनएसयूआई का जो है पिछले बार कैंडिडेट था लेकिन हार गए थे हम लोग और इस बार विजयी हुए हैं और अच्छे खासे वोट से हम लोग जीते हैं इस बार। 150 वोट से ज्यादा से हम लोग जीत इस बार हासिल किए हैं। और जहाँ ये एबीवीपी का गढ़ रहा है और वो 8 साल से वहाँ थी एबीवीपी और किसी को आने ही नहीं देती थी और एबीवीपी सबका नॉमिनेशन ही कैंसिल करवा देती थी। इससे पहले हमारे विराज भैया हैं, विराज राजपूत, जिन्होंने बहुत मशक्कत करके नॉमिनेशन डाला था लेकिन उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद विराज भैया ने हम लोगों के साथ मिलके एनएसयूआई की पूरी टीम बना के हमारे वरुण भैया के सहयोग में और वीरेंद्र चौधरी भाई भी हमारे साथ में आके बहुत कोशिश की है हम लोग के साथ। बहुत मतलब अभी वो भी हमारे सेक्रेटरी हैं एनएसयूआई के और हनी बग्गा भैया भी हमारा बहुत साथ दिए। एनएसयूआई सभी तो जो बाकी जो 3 पदों पे एबीवीपी के कैंडिडेट जीते हैं तो कितना आसान होगा आपके लिए काम करना? क्योंकि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा तो उनसे बना के चलना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन मैं प्रेसिडेंट रहूंगा तो मैं अच्छे से काम करूंगा और काम करने के लिए ही हम कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए लड़े थे और जीते हैं और आगे काम करेंगे और आप सभी का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। अभी डूसू का भी चुनाव हुआ है, क्या उम्मीद लग रहा है उसमें आपको? देखिए डूसू के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो एनएसयूआई के कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पहले वाले कैंडिडेट थे और जीते थे रौनक खत्री भैया, उन्होंने हम लोगों का हर जगह साथ दिया। इलेक्शन में भी कहीं भी हम लोग फंसे तो उन्होंने हम लोगों का हर समय सहयोग किया और अभी भी हम लोग उनसे बहुत गाइड करते हैं वो हम लोग को और बताते हैं कैसे करना है क्या करना है और उन्हीं के हम लोग दिशा निर्देश पे अभी काम करते हैं हम लोग कॉलेज में और उन्हीं के दिशा निर्देश से अभी चल भी रहे हैं। उस पे जीते हैं, प्रेसिडेंट पे जीते हैं, जिसकी मतलब फिर भी ज्यादा पावर होती है। तो अगर पैनल में प्रेसिडेंट पे जीते हैं तो कुछ हमारा रहेगा इन्फ्लुएंस। जो छात्र चुनाव है वो वहां से राजनीति की शुरुआत होती है और देश की राजनीति आजकल वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारों से गूंज रही है। आपको क्या लगता है कि सही में वोट चोरी हो रहा है? जी, अगर आप तथ्यों पे बात करते हैं, बिल्कुल फैक्ट से बात करते हैं तो आपकी बात वैलिड होती है, नहीं तो जब तक आप उसको इनवैलिड नहीं बताओगे तो वो तो वैलिड है। क्योंकि सामने चीजें दिख रही हैं, अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो चीजें नजर आ रही है कि वोट चोरी हुई है, पर उस पे इलेक्शन कमीशन कह लो या किसी का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है या आप गलत ठहराना चाहते हो तो आप जवाब तो दीजिए, फैक्ट से बात तो कीजिए। उल्टा आप ये कह रहे बहू बेटियों की हम जो वो है क्लिप शेयर नहीं करेंगे। बाकी जब बहू बेटियों की सच में क्लिप शेयर होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। जहाँ पर सिर्फ वोटिंग हो रही है उस वही क्लिप आपको शेयर नहीं करनी, क्यों? और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, उसमें तो सारे कैंडिडेट ने अपने अपने फोटो शेयर किए, कंगना से लेकर स्वाति मालीवाल तक सब। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, तो यही है। चलिए, तो आज अपनी टीम को क्या मैसेज देंगे जीतने के बाद? मैं अपनी टीम को यही मैसेज दूंगी कि उन्होंने जैसे बहुत ही अच्छा काम किया, इतने सारे नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद भी हम सब एकजुट रहे, एकता की वजह से ही ये हो पाया है। जब तक हम एकजुट रहेंगे जब भी ये सब पॉसिबल है। बहुत बहुत थैंक यू।